Good morning, my dear students. Today we will complete chapter 6 of geography, agriculture and crops. Almost chapter हम कर चुके हैं. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. Let's start. फाइबर क्रॉप्स. आज हम करेंगे फाइबर क्रॉप्स से. फाइबर क्रॉप्स में आते हैं फर्स्ट कॉटन. कॉटन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स. कॉटन क्या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स एंड कैश क्रॉप्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ऑफ आवर कंट्री में. इट प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल. ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है, जैसे कॉटन फाइबर टू द कॉटन टेक्सटाइल. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटन की, वहाँ ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. कि ब्रॉडली 3 टाइप्स की ऑफ कॉटन फाइबर्स होती हैं बेसिस ऑफ लेंथ, स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर. कि उसकी लेंथ कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर. स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर में होगा संरचना के लिए, जैसे लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल एंड शॉर्ट स्टेपल. की कुछ लंबे अवधि के लिए, थोड़े टर्म के लिए, और शॉर्ट बहुत कम के लिए. द लॉन्ग स्टेपल फाइबर इज़ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी. जो लॉन्ग स्टेपल फाइबर होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुपीरियर होती है. दिस फाइबर हैज़ बिन फाइन टेक्सचर एंड शाइन. जो इस फाइबर का होता है, जो टेक्सचर होता है वो बहुत फाइन होता है, बहुत अच्छा होता है, शाइनी होता है. एंड इट फैचेज द बेस्ट प्राइस. यह सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइन एंड सुपीरियर क्वालिटी क्लॉथ. ये अच्छे फाइन क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉटन क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर कैश क्रॉप है, जो नकदी क्रॉप है. जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन आर चाइना, द यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट. ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन. इंडिया एक लार्जेस्ट एरिया है जिसके अंदर क्या कॉटन कल्टीवेशन है वर्ल्ड में. थ्रो इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है. आफ्टर चाइना एंड यूएसए के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे आता है. इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र. इंडिया, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कॉटन ग्रोन हो जाती है. ये आपको नेम अच्छे से स्टेट के पता होने चाहिए. महाराष्ट्र में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान एंड तमिलनाडु. About half of the total cotton produced in India is ऑफ द लॉन्ग स्टेपल वैरायटी. भारत में प्रोड्यूस टोटल कॉटन का लगभग हाफ पार्ट लॉन्ग स्टेपल वैरायटी का है. कि जो हाफ पार्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अबाउट हाफ ऑफ द टोटल कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज द लॉन्ग स्टेपल वैरायटी, की जो हाफ पार्ट है भारत में प्रोड्यूस टोटल कॉटन का लगभग हाफ पार्ट लॉन्ग स्टेपल वैरायटी का है. जैसे हमने 3 देखे थे, लॉन्ग, मीडियम एंड स्टेपल, लेकिन जो हाफ पार्ट है वो किसका है, लॉन्ग स्टेपल वैरायटी का. तो ये तो हमारा था कॉटन. नेक्स्ट वन हम करेंगे जूट. जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. ये भी एक इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है. इट इज़ मोस्ट वर्सटाइल नेचुरल फाइबर सिंस इट 100% बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी रिसाइकिल्ड. यह सबसे बहुमुखी नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये 100% क्या है, बायोडिग्रेडेबल है और इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है. इट इज़ ये स्ट्रॉन्ग एंड आल्सो चीपेस्ट, मतलब ये सबसे सस्ता है सभी फाइबर्स में से. जूट थ्राइव्स वेल इन ए हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट. जूट का एक और जूट मतलब कि जूट थ्राइव्स करता है उसको हॉट क्लाइमेट चाहिए. आइडियल कंडीशंस कि जूट क्या है, जूट एक गर्म नम जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है डैम्प क्लाइमेट में. जूट थ्राइव्स वेल इन ए हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट. जूट एक गर्म नम जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है. इंडिया आइडियल कंडीशंस फॉर इट्स, जो इसकी कंडीशंस होती हैं कल्टीवेशन की, जो इसका हाई टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है. और इसमें हैवी रेनफॉल होती है बिटवीन 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक. तो हमारे को इसमें पता होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर कल्टीवेशन के लिए कितना है और जो इसका रेनफॉल है वो कितना है. द फर्टाइल एल्यूवियल और लूमी सोयल ऑफ द फ्लूड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन. बाढ़ के मैदानों और डेल्टास की उपजाऊ जलोढ़ और दोमट मिट्टी जूट की खेती के लिए आइडियल है क्योंकि
मिट्टी एनुअल फ्लड द्वारा रिन्यूएबल हो जाती है। जब एनुअली फ्लड होता है तो वो क्या होती है, रिन्यूएबल हो जाती है। जूट कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर है इरिगेशन, स्टैंडिंग वाटर एंड फर्टिलाइजर। जूट कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्स है इरिगेशन, सिंचाई करना, स्टैंडिंग वाटर की पानी खड़ा रहे, एंड फर्टिलाइजर। इसको जूट को यूज़ किस किस के लिए किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, बैग्स के लिए, मैट्स के लिए, गनी बैग, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। अदर प्रोड्यूसर्स इसके कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान। और इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। अदर स्टेट्स आर बिहार, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। कि ये तो हो गया इंडिया एंड जो बांग्लादेश है वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। जो अदर हैं वो ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया एंड म्यांमार एंड ताइवान है। और इन इंडिया में जूट इज़ ग्रोन इन द, इंडिया में जूट कहाँ ग्रोन होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। अदर स्टेट्स आर बिहार, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट वन इज़ बीवेज क्रॉप्स। बीवेज को तो पेय पदार्थ जो पीने वाले होते हैं, टी एंड कॉफ़ी। फर्स्टली हम बात करते हैं टी की। टी इज़ ए बीवेज क्रॉप ऑन प्लांटेशन। टी एक बीवेज क्रॉप है जो वृक्षारोपण पर उगाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बीवेज क्रॉप इन द वर्ल्ड। की पता है कि मोस्ट कॉमन है, चाय हर किसी को पता है, हर कोई पीता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स। ये लीव्स से ली जाती है। टी प्लांट जो उसकी पत्तियाँ होती, जो टी प्लांट होते हैं उससे ली जाती है। विच इज़ अ ट्रॉपिकल बुश, जो कि एक ट्रॉपिकल बुश है, झाड़ी है। ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। द ब्रिटिश स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन इंडिया एंड श्रीलंका। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन थ्रू आउट द ईयर। इसके लिए कूल क्लाइमेट की नीड होती है और पूरे साल अच्छी तरह से वितरित वर्षा होती है। इट रिक्वायर्स ट्रेंड लूमी सोयल एंड जेंटल स्लोप। इसे अच्छी तरह से सूखी मिट्टी और कोमल ढलानों की नीड होती है। स्लोप्स में जेंटल स्लोप्स की कोमल ढलानों की नीड होती है। टी प्लांटेशंस रिक्वायर ए लार्ज नंबर। जो टी प्लांटेशंस होते हैं उसको एक लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए होती है कि जो क्या कर सके, टी के गार्डन में से, टी पत्तियों में से वो मतलब कि फॉर पिकिंग टी लीव्स इन द टी गार्डन में से टी लीव्स को वो मतलब कि तोड़ सके, निकाल सके। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टी के वर्ल्ड में, केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। जो मतलब कि वर्ल्ड के हैं इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। और इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशंस इन दार्जिलिंग। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जिसके टी प्लांटेशंस हैं वो कहाँ पे है, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में। असम एंड द नीलगिरीज तमिलनाडु। और असम एंड द नीलगिरीज हैं वो तमिलनाडु में। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सेकंड तो लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है वो, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और फोर्थ क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो जो टी हमारा बिवेजर्स क्रॉप है, पेय पदार्थ है, वो बहुत कॉमन है हर जगह। चाहे कोई रिच है, पुअर है, कहीं भी है, हर जगह चाय चलती है कि कहीं भी हम जाए तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में चाय कहाँ पे अच्छी मतलब कि उगती है, कहाँ उसकी फसल अच्छी है। और जो इंडिया है वो हमारे चाय के मतलब कि मामले में प्रोड्यूसर में कितने नंबर पे है और एक्सपोर्टर कितने नंबर पे है। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। और टी क्या है, बेवरेजेस क्रॉप है, पेय पदार्थ है। और ये इंडिया में कहाँ पे होता है, इसकी प्लांटेशन कहाँ अच्छी है और इसके लिए कितना कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, हमारा पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सोयल। कॉफ़ी के लिए गर्म और गीली जलवायु और ड्रेन्ड लोमी मिट्टी की नीड होती है, मतलब कि ड्रेन्ड लोमी मिट्टी की नीड होती है।
हिल स्लोप्स, जो हिल स्लोप्स होते हैं वो इसके लिए बहुत सुटेबल होते हैं, अच्छे के लिए। जो पहाड़ी जगह होती है वो बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील इज़ द, इसमें क्या है, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। इंडिया एंड कोलंबिया के बाद ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। इन इंडिया द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो लीडिंग करते हैं कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कौन कौन सी हैं? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉफ़ी बीन्स आर, जो इसके मोस्ट कॉफ़ी बीन्स आर अरबिका एंड रोबस्टा ग्रोन इन द हिल्स ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की पहाड़ियों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कॉफ़ी बीन्स अरबी और रोबस्टा है। ये कौन सी है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की पहाड़ियों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कॉफ़ी बीन्स अरबी और रोबस्टा है। Coffee plantations in India are essential spice world too. A wide variety of spicy fruit crops such as pepper, cardamom, vanilla, orange and banana grow alongside coffee plants. ये तो था हमारा कॉफ़ी का बिवेज क्रॉप्स, टी एंड कॉफ़ी एंड फाइबर क्रॉप्स कौन से थे? कॉटन, जूट। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए। किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में ले सकते हैं। इसके बाद इसके एक्सरसाइज आप खुद अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।